ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर 2 तो लगभग सबने देखी ही होगी, पर आज हम इसकी कहानी के पीछे की जो सच्चाई है ना, उसे खंगालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस फिल्म की एक-एक परत को खोलते हैं। देखिए, जब से ये फिल्म रिलीज हुई है, एक सवाल है जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है कि भाई जो हमने पर्दे पर देखा उसमें सच कितना था। क्या वो सच में हुआ था या फिर ये सिर्फ सिनेमा का एक कमाल का जादू था, एक भ्रम। और किरदारों का क्या फिल्म के हीरो और विलन असल जिंदगी के लोगों से मिलते जुलते हैं? ये सवाल इस पूरे मामले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या फिल्म के पर्दे के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे कहानी के जरिए हम तक पहुंचाने की कोशिश की गई है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये पड़ताल और पता लगाते हैं कि धुरंधर 2 की इस दुनिया में क्या असली है और क्या पूरी तरह से फर्जी। सबसे पहले जरा कहानी पर एक नजर डालते हैं। फिल्म एक अंडरकवर एजेंट की है जो देश के दुश्मनों के बीच घुस जाता है और आतंकवाद और खुफिया ऑपरेशंस के एक बहुत बड़े नेटवर्क को तबाह कर देता है। मतलब एक्शन, सस्पेंस और देशभक्ति सबका जबरदस्त मिक्सचर है। तो सवाल यह है कि फिल्म बनाने वालों ने आखिर ऐसा क्या किया कि लोगों को यह सब सच लगने लगा। यहीं पर आता है हकीकत का फॉर्मूला, जिसमें सच और कल्पना को बड़ी ही चालाकी से मिलाया गया है। इस सवाल का अगर एक लाइन में जवाब दिया जाए तो वो ये है, धुरंधर 2 एक इंस्पायर्ड फिक्शनल स्टोरी है। मतलब कहानी तो पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन उसे असली जैसा दिखाने के लिए रियल वर्ल्ड की घटनाओं, जगहों और हालात का इस्तेमाल किया गया है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक जिगसॉ पजल, है ना? सोचिए कि फिल्म में दिखाए गए जो हालात हैं वो उस पजल के असली सच्चे टुकड़े हैं, लेकिन जब फिल्म बनाने वाले इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो जो आखिरी तस्वीर बनती है वो बिल्कुल नई होती है, एकदम काल्पनिक। तो चलिए अब उन असली टुकड़ों पर जरा गौर करते हैं जिन्हें इस काल्पनिक कहानी में इस्तेमाल किया गया। आखिर वो कौन से सच के टुकड़े हैं जो फिल्म को इतना रियल बनाते हैं? फिल्म में आतंकवाद के नेटवर्क दिखाए गए हैं, अंडरवर्ल्ड के साथ उनके कनेक्शंस, भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव और खुफिया एजेंसियों के सीक्रेट ऑपरेशंस। ये सारी चीजें असल दुनिया की हकीकत पर आधारित हैं और यही बातें फिल्म को एक भरोसेमंद जमीन देती हैं। फिल्म को असलियत के और भी करीब लाने के लिए कुछ विलन के किरदार ऐसा माना जाता है कि असली अपराधियों से प्रेरित हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, जिसकी झलक फिल्म के एक मेन विलन में साफ साफ नजर आती है। अच्छा, तो सच के टुकड़े तो हमने देख लिए। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो पूरी तरह से कल्पना की उपज है। ये जानना भी तो जरूरी है कि कहानी का कौन सा हिस्सा सिर्फ राइटर के दिमाग की देन है। तो फर्क साफ है। देखिए, एक तरफ तो हैं असल दुनिया की चीजें, जैसे कि देशों के बीच का तनाव, जासूसी करने के तरीके, ये सब सच है। और फिर दूसरी तरफ है फिल्म की अपनी कहानी, उसका हीरो, उसका खास मिशन और जिस तरह से पूरी कहानी आगे बढ़ती है। ये पूरी तरह से फिक्शन है, मतलब मनगढ़ंत। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि फिल्म बनाने वाले ये भ्रम पैदा करने में इतने कामयाब कैसे हो गए? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि देखने वालों को एक काल्पनिक कहानी भी सच लगने लगी? इसका जवाब इन 4 स्टेप्स में छिपा है। पहला, उन्होंने एक बहुत ही रियलिस्टिक माहौल बनाया। दूसरा, फिल्म के कुछ हिस्सों को न्यूज़ रिपोर्ट की तरह दिखाया। तीसरा, जैसा कि हमने बात की, किरदारों को असली अपराधियों से जोड़ा। और चौथा, उन्होंने देशभक्ति की भावना को इतना उभारा कि लोग कहानी से इमोशनली कनेक्ट हो गए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि धुरंधर 2 ना तो कोई डॉक्यूमेंट्री है और ना ही किसी की बायोग्राफी। ये सच और कल्पना का एक ऐसा कॉकटेल है जिसे खास तौर पर मनोरंजन के लिए ही बनाया गया है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए सोचने वाली बात है कि क्या इस तरह की फिल्मों को सच की तरह दिखाना ठीक है, या इन्हें सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के दायरे में ही रहना चाहिए? इस पर विचार करना तो बनता है।